हाय सैजिटेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है धनु यानी सैजिटेरियस, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही हैं टुवर्ड सैजिटेरियस, धनु राशि वालों की तरफ। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी, कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही हैं टुवर्ड्स द साइन ऑफ Sagittarius, Page of Wands, Ace of Wands, okay, Bottom of the deck Strength, ये लियो का कार्ड है। 9 of Pentacles, आप में से कई लोग काफी ज्यादा फोकस थे अपने फाइनेंसेस को लेके। ओके, आप शायद काफ़ी सैक्रिफाइस भी किया है आपने अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आप काफ़ी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े हो अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए। पास्ट की एनर्जी है ये। ओके, सो पहला कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली ब्लेसिंग, या तो ये कोई लिब्रन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, या तो ये आप हैं। पहली ब्लेसिंग ये है कि आप अपने पावर में आ रहे हैं काफ़ी। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना के रख रहे हैं आप। आपका माइंड और आपकी जो कम्युनिकेशन है बहुत क्लियर हो रही है। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन हट रही है। ठीक है, पीछे ये बादल दिख रहे हैं, ये कंफ्यूजन के बादल आप अपनी तलवार से काट दोगे। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रहने वाली, क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी इंटेलिजेंट एनर्जी है, बुद्धिमान, लॉजिकल, इमोशनल नहीं है, लॉजिकल है बहुत। ठीक है, तो आप काफी लॉजिकली सोचोगे चीजों को, आप कंफ्यूज नहीं रहने वाले। ठीक है, दूसरा आपकी तरफ ब्लेसिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई खुशखबरी हो सकती है, आपकी तरफ कोई खुशखबरी आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपके ऑलरेडी कोई बच्चे हैं, कोई स्पेशली लियो, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई फायर साइन वाले कोई बच्चे हैं अगर आपके घर में आपके, तो उनसे रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर नहीं है तो भी आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, ओके, सो तीसरी चीज विद एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में आ सकता है। ये क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है। ठीक है, आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, यानी आपके पास एक संभावना है यहाँ पे काम करने का। ठीक है, ये कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। कोई नई सिचुएशन जो काफी क्रिएटिव है, काफी पैशनेट है। ये कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है। Let's see, why do we have Queen of Swords? Queen of Swords. 1, 2, Ace of Wands. Okay. Page of Coins and Ace of Wands. Okay, great. What is Page of Wands? 7 of Pentacles, 4 of Swords. What is Ace of Wands? 1, 2. 6 of Swords, the Empress, Bottom of the deck, Page of Wands दोबारा आया है। ठीक है, आप बहुत खुश दिख रहे हो यहाँ पे। ये पास्ट की एनर्जी, काफी एक्साइटेड, बच्चे वाली एक्साइटमेंट। ठीक है, काफी पैशनेट, काफी खुश। उसके नीचे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफी खुश, फैमिली लाइफ में काफी खुश। ये पास्ट की एनर्जी है। ऑलराइट, सो लेट्स सी हियर। Queen of Swords,
इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स। आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया सीख रहे हैं विद पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, कुछ नई आप शुरुआत कर रहे हो विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और इन सब का आप ख्याल रख रहे हो विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि कोई लिब्रन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, उनके थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कोई नई शुरुआत आपकी हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई लिब्रन या एयर साइन नहीं है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तो हो सकता है ये आप हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है जिसकी वजह से आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। आप उसकी नॉलेज गेन कर रहे हैं किसी नई सिचुएशन की, किसी नए जॉब की, नए बिजनेस की, और ये बहुत हाई चांस है इसका कि ये क्रिएटिव हो, कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो। ठीक है, तो आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको फुल क्लैरिटी है उसके बारे में, आप काफी लॉजिकली उसे सोच के कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। ये आपकी लाइफ की एक ब्लेसिंग है। ठीक है, आपका माइंड और आपकी स्पीच क्लियर रहने वाली है, और आपके जो बाउंड्रीज है बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आप किसी को इसमें दखल अंदाजी करने नहीं दोगे। ओके, दूसरा जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, इट्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड हो, यानी आपने वहां काफी कुछ डाला है, अपनी एनर्जी डाली है, टाइम डाला है। ठीक है, आपको किसी किस्म का अच्छी न्यूज मिल सकती है इस सिचुएशन से रिलेटेड, जो आपके माइंड को रिलैक्स कर देगी। ठीक है, तो कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है, और वहां आपका जो दिमाग है बिल्कुल रिलैक्स होने वाला है। ठीक है, आप रिलैक्स फील करोगे, ये दूसरी जो खुशखबरी मिलेगी उसकी वजह से। ठीक है, तीसरा जो आपका आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ शुरुआत में भी एस ऑफ वॉन्ड्स आया है और तीसरा भी एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ तो क्रिएटिव आप नया शुरू कर रहे हो। ये जो आप नया शुरू करोगे विद द एम्प्रेस, इसमें इमेंस ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और ये जो है सिचुएशन, आप अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम झेल रहे हो तो उससे आपको ये बाहर निकाल देगी। ये सिचुएशन, ये नई शुरुआत आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। लेट्स सी हियर व्हाट इज इट। एम्प्रेस कई बार प्रेगनेंसी का कार्ड होता है। ओके, ये कई बार क्रिएटिविटी का कार्ड होता है, और एस ऑफ वॉन्ड्स भी कई बार क्रिएटिविटी, पैशन का कार्ड हो सकता है। सो ये एक नया कनेक्शन हो सकता है, ये नया बिजनेस आइडिया हो सकता है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वंस, अगर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो। सो व्हाट इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स रिलेटेड टू? ये एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये किससे रिलेटेड है? व्हाट इज दिस रिलेटेड टू? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स। देखिए, कोई सिचुएशन थी जिसमें आपने रिजाइन कर दिया था, यानी आपने गिव अप कर दिया था कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती अब। ठीक है, कुछ हो नहीं सकता। आपने इमोशनली आप विड्रॉ कर चुके थे, आपने सारे, कहते हैं ना, अपने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है, उस सिचुएशन में आप अचानक से लकी हो जाओगे। आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है घूमता रहता है। अभी तक ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, जब आप दुखी होकर निकल गए थे कि आपको लगा यहाँ कुछ नहीं है आपका, तो वो सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है। ठीक है, वहां पे कुछ नया आने वाला है, और आप की जो ग्रोथ है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। आपका ये कोई अगर नया आइडिया है तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत सक्सेसफुल हो गए आप, और जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो चेंज हो जाएगी, आप वहां से निकल जाओगे प्रॉब्लम से। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही बता रहा है कि आपका जो लक है वो चेंज होने वाला है उस एक सिचुएशन में। तो ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, कोई नया रिलेशनशिप, ये कोई नया सो ये अगर ये रिलेशनशिप है तो आप किसी और रिलेशनशिप से निकल के जा रहे हो। ठीक है, किसी अच्छी सिचुएशन में जा रहे हो। ऐसा नहीं है तो ये कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, जो आपको आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है अगर बुरी चल रही है तो उससे बाहर निकाल रहा है। ठीक है,
All right, Sagittarius, so that's all I have. So let me take one Moonology card. What was the message? Moonology, time to breathe out. You and your loved ones are safe. So आपसे कहा जा रहा है टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स हो जाएं आप, ओके, रिलैक्स रहें, अपने माइंड को रिलैक्स्ड रखें. और बॉटम ऑफ द डेक है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. अगर आपको कभी डर था कि आपके जो आप जिनसे प्यार करते हैं वो सेफ हैं कि नहीं, तो वो सब सेफ रहने वाले हैं, ठीक है. ओके सैजिटेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. धनु राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे. टेक केयर, बाय, नमस्ते.